नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो फर्स्ट 4 लेक्चर्स जो हैं ऑलरेडी हम अपलोड जो है इस चैनल पे कर चुके हैं। तो इस चैनल को आप साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिल सकें। तो आज के जो लेक्चर्स हैं वो उसकी आउटलाइंस हैं, स्पोर्ट रिएक्शंस हैं, उनकी कैलकुलेशंस है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्पोर्ट्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ा कि कौन सी स्पोर्ट लगी हो तो उसके कौन कितने रिएक्शंस होते हैं, जैसे फिक्स्ड है, रोलर पढ़ा, हिंज पढ़ा। अ, उसके बाद जो है वो आज हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद शेयर फोर्स डायग्राम है, ड्रॉ करेंगे। और बेंडिंग मोमेंट जो है वो डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, और होती क्या है शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग डायग्राम, इनके बारे में भी। तो लेट्स स्टार्ट स्पोर्ट रिएक्शंस। तो सबसे पहले फाइंड द स्पोर्ट रिएक्शन। एक बीम है जो जिसका लेफ्ट हैंड जो है वो पिन सपोर्ट से कनेक्टेड, और राइट हैंड जो है वो रोलर सपोर्ट से। और ऊपर लोड जो है वो 20 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है। और जो इस बीम का सपोर्ट टू सपोर्ट्स डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। और जो लोड है वो सेंटर में लग रहा है। तो 4 मीटर इधर है, 4 मीटर इधर है। तो ये है, और इसके हमने स्पोर्ट रिएक्शंस जो हैं वो फाइंड करने हैं जो इन स्पोर्ट्स के हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है होता है इसमें स्पोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है फ्री बॉडी जो होती है वो डायग्राम होती है। फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है कि ये स्पोर्ट्स जो रिएक्शंस होते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर 4 जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसमें भी हम बता चुके हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। तो फ्री बॉडी डायग्राम में स्पोर्ट रिएक्शंस को हम स्पोर्ट्स में रिएक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। स्पोर्ट्स, अब इन स्पोर्ट के दो रिएक्शंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। लेट्स सपोज ये ए एंड है और ये बी, हम इसको नाम दे देते हैं। तो ए वाई और ए एक्स ये डायरेक्शंस हमने खुद से एज्यूम किए हैं, नहीं है। जो वर्टिकल डायरेक्शन रिएक्शन वो अपवर्ड, ये हॉरिजॉन्टल जो है वो हमने राइट साइड की तरफ ले लिया है। इसी तरह रोलर स्पोर्ट का वन रिएक्शन होता है, तो वो हमने डिनोट कर दिया। और ऊपर ये फर्स्ट स्टेप था जो फ्री बॉडी डायग्राम थी, ये हमने ड्रॉ करनी। अब हमें इससे पता चल गया कि 3 अननोन्स हैं हमारे पास, ए एक्स, ए वाई और बी वाई, जो हमने कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद होता है इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हम अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्पोर्ट रिएक्शन। तो फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हम अप्लाई करते हैं कि समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन एक्शन जो है शुड बी इक्वल टू 0। और हमने ये सेंस भी जो है वो इंडिकेट करनी है, कि सेंस इंडिकेट की कि राइट साइड पॉजिटिव है और जो लेफ्ट साइड फोर्स होगी वो नेगेटिव होगी। हमारे पास इसमें जाके देखेंगे तो सिर्फ एक ही फोर्स जो है वो एक्सर्ट हो रही है, जो है ए एक्स, जो राइट साइड पे है। तो ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो और कोई फोर्स नहीं है, तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 न्यूटन आ गया। तो सेकंड, अब इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। समीशन ऑफ all forces that are exerting in the vertical direction, जो y डायरेक्शन में वर्टिकल लग रही हैं, तो उनका सम जो है वो 0 के बराबर होने चाहिए, शुड बी इक्वल टू 0। तो अपवर्ड हमने पॉजिटिव ले लिया। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में 3 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, ए वाई बी वाई जो है वो अपवर्ड, और जो 20 न्यूटन है वो डाउनवर्ड। तो हम लिखेंगे अपवर्ड हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो ए वाई और बी वाई पॉजिटिव, और -20 जो है डाउनवर्ड है, तो वो नीचे की तरफ हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे मूवमेंट की। हम मूवमेंट ये ए एंड हमने ऑलरेडी कंसीडर किया है, तो ई एंड पे हम इस एंड पे लेफ्ट एंड पे फाइंड कर रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमने पॉजिटिव कंसीडर किया, और जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव। अब हम बाय मूवमेंट की डेफिनेशन अगर हम देखें, तो मूवमेंट जो जो होता है R × F होता है, यानी कोई भी फोर्स जो है किसी पॉइंट के अराउंड मूवमेंट जो है प्रोड्यूस करती है वो डिस्टेंस होता है। अब अगर यहाँ पे, और दूसरा ये होता है कि कोई भी ऐसी फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन जिस पॉइंट पे हम मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं वहां पे 0 हो, वहां से पास कर रहा हो, तो उसका मूवमेंट उस फोर्स का उस पॉइंट पे 0 होगा। जैसे ए वाई है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ए पॉइंट में से पास कर रहा है, ए एक्स का भी इसी पॉइंट से कर रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस का मूवमेंट इस पॉइंट पे 0 होगा। दो फोर्सेस बच जाती हैं, ए वाई जो है वो मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी
तो ए वाई इस तरफ मूवमेंट इस तरह जो है वो प्रोड्यूस करेगी करेगी यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आएगी तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कितना 8 का। तो इसी तरह जो है वो ये बी वाई इंटू 8 आ गया। इसी तरह ये 20 है, 20 ही जो है वो इस तरह मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी क्लॉकवाइज। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी ये तक 4 है, तो -20 इंटू 4, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो बी वाई ये चीज़ इधर जाके 80/8 बन जाएगी। तो बी वाई क्या आ गया हमारे पास 10 न्यूटन। अब ये जो बी वाई की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सॉरी सी वाई लिखा गया, इधर बी वाई आएगा इन इक्वेशन 1 हमारे पास जो है वो। हम इसको कर भी लेते हैं। तो ये जो है बी है, बी, सी नहीं है, ठीक है। तो ये बी वाई इन इक्वेशन, तो ये हमारे पास आ गया है। तो ये जो है बी वाई आई की वैल्यू पुट की इस इक्वेशन में। तो हमारे पास ये जो है वो 10 थी वैल्यू, 10 - 20। तो ए वाई -10 और ए वाई भी 10 न्यूटन। अब एक चीज इसमें और चीज बतानी थी कि जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी ये वाली, इनकी अगर हम देखें तो डायरेक्शन आंसर जब हमने कैलकुलेशन की तो पॉजिटिव, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी वो ठीक है। लेट्स सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं, हम कहते हैं ये अपवर्ड था ये डाउनवर्ड, अगर आंसर नेगेटिव में आ जाए तो इधर जाके सिर्फ जस्ट हमने डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी है। तो ये स्पोर्ट रिएक्शंस थे जो 2 स्टेप्स हमने लगाने हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके बाद जो है अप्लाई करेंगे इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अप्लाई करते हुए हम स्पोर्ट रिएक्शंस जो है वो कैलकुलेट। स्पोर्ट रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस ये भी है कि जब हमने शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ करनी है तो ये सबसे पहले कैलकुलेट होने चाहिए। तो अब शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स बेसिकली डायग्राम क्या होती है कि एक डायग्राम होती है जो जो वेरी शेयर फोर्स की वेरिएशन को शो करती है अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। तो इसको हम शेयर फोर्स डायग्राम कहते हैं। तो पर्पस शेयर फोर्स डायग्राम का ये होता है, ये एनालिटिकल टूल होता है जो हम स्ट्रक्चर एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन फाइंड को, तो ये वैल्यू हम फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट पॉइंट के सच एज बीम एलिमेंट्स या किसी भी चीज़ को। तो ये शेयर फोर्स जो होती है वो डायग्राम होती है कि शेयर फोर्स की जो वेरिएशन होती है अलोंग द लेंथ, वो इसमें वो चीज़ शो होती है। आगे जाके हम जो है वो शो भी करें। बेंडिंग मूवमेंट भी सेम उसी तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है बेंडिंग मूवमेंट की, मूवमेंट की कि अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम के इस पॉइंट पे मूवमेंट क्या है, इस पॉइंट पे मूवमेंट क्या है अलोंग द लेंथ ऑफ बीम। तो इसका पर्पस भी वही है कि एनालिटिकल टूल है, जब हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो किसी भी पॉइंट पे वैल्यू जो है वो। दूसरे नंबर पे ये होता है कि ये हमें बताता है कि मैक्सिमम लोड जो है वो कहाँ पे अकर हो रहा है। तो डिज़ाइन जो है हम ऑप्टिमाइज करते हैं कि किसी भी फेलियर से जो होता है वो बचा जा सकते हैं और उसका ओवरऑल जो वेट होता है वो रिड्यूस किया जाता है और कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम की भी डिग्री होती है, जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो अप्लाइड लोडिंग जो लोड ऊपर एक्ट कर रहा होता है स्ट्रक्चर पे, उस हिसाब से इसकी शेयर फोर्स के कौन से डिग्री पे आएगी। तो फर्स्ट वन है पॉइंट लोड। जब पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होगा तो इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बनेगी 0 डिग्री पे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी 1 डिग्री पे। इसी तरह यूनिफॉर्म यूडीएल है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बनेगी 1 डिग्री पे और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो बनेगी 2 डिग्री पे। इसी तरह वेरिइंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, वीडीएल है, तो इसकी शेयर फोर्स जो डायग्राम है वो बनेगी 2 डिग्री पे और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये 3 डिग्री पे। तो जब अब शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले ये टेबल आपके जो है वो माइंड में होना चाहिए। आइए कि जब पॉइंट लोड लगा है तो फर्स्टली शेयर फोर्स कौन से डिग्री पे बनेगी और बेंडिंग मोमेंट कौन से डिग्री पे बनेगी। इसी तरह यूडीएल है तो ये लोड को देखते हुए आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कौन से डिग्री पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ की जाएगी। तो अब हम ड्रॉ करते हैं फर्स्ट वन, ड्रॉ शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। तो शेयर फोर्स ड्रॉ करते हैं हम ऑलरेडी जो है वो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था स्पोर्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले जो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में होता है स्टेप के फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके स्पोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट किए जाते हैं। तो हमने ऑन फर्स्ट स्लाइड
हमने ये चीज़ फाइंड किए थे, शेयर ये डायग्राम भी ड्रॉ की थी, फ्री बॉडी डायग्राम और स्पोर्ट रिएक्शंस भी फाइंड किए थे बाय अप्लाइंग द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। जब ये चीज़ें फाइंड हो जाती हैं तो हम ये डायग्राम पे लेबल करते हैं स्पोर्ट रिएक्शन, जैसे ए एक्स जीरो था, ए वाई 10 न्यूटन, बी वाई 10 न्यूटन। अब इसी के नीचे हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है वो ड्रॉ करते हैं। शेयर फोर्स जो होती है वो फोर्स है, तो उसका यूनिट जो है तो है वो न्यूटन में होगा। अब सबसे पहले ये लाइन हमने बिल्कुल इसके बराबर लगा ली। अब फर्स्ट हम लेफ्ट जो है वो एंड से स्टार्ट करेंगे। अब शेयर फोर्स में जो वर्टिकल फोर्सेस होती हैं वो हम कंसीडर करते हैं, हॉरिजेंटली नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि इस एंड पे वर्टिकल फोर्स जो है वो 10 न्यूटन की अप्लाई हो रही है, जो कहती है डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर डाउनवर्ड होती तो इस लाइन से हमने नीचे की तरफ जाना था। अब हम इस लाइन से 10 न्यूटन ऊपर की तरफ जो है वो जाएंगे। ये ऊपर हमने लाइन लगाई जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमने इधर डिनोट किया 10 न्यूटन। अब यहाँ से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई लोड अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम सीधा ये लाइन जो है वो लगा देंगे। अब यहाँ पे ये देखेंगे तो 20 न्यूटन की फोर्स है जो नीचे की तरफ पुश कर रही है। 20 न्यूटन है तो 10 तो यहाँ तक हो जाएगा, तो 10 हमें नीचे जाना पड़ेगा, यानी 10 - 20 करेंगे तो -10। यानी इस लाइन से ऊपर पॉजिटिव है और इस लाइन से जो है वो नीचे नेगेटिव है। तो जब हमने ये लगाई आई तो -10 जो है ये हमारे पास है। अब यहाँ से लेकर इस लोड से इस लोड तक कोई फोर्स नहीं है, तो हम भी स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो राइट एंड पे एक फोर्स है जो 10 न्यूटन की अपवर्ड जो है वो पुश कर रही है। तो इस एंड पे जितना यहाँ पे जो फोर्स है 10 न्यूटन है, तो यहाँ भी -10 न्यूटन। अब -10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन करेंगे तो जीरो आ जाएगी, तो ये उधर फिर जीरो लाइन के साथ जाके मिल जाएगी। अब शेयर फोर्स डायग्राम ये हमारे पास जो है वो ड्रॉ हो गई है। हमने टेबल में भी पढ़ा था कि जब हमारे पास पॉइंट लोड होगा तो शेयर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री होगी और बेंडिंग मोमेंट 1 डिग्री होगी। तो ये 0 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव है शेयर फोर्स डायग्राम में, और ये क्या है, नेगेटिव जो इस लाइन से नीचे है। और ये जो डिग्री है ये वाली, ये क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम। हम जब हमने शेयर फोर्स पढ़ा तो शेयर फोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि जो वेरिएशन होता है अलोंग द लेंथ ऑफ बीम, हम देख भी रहे हैं कि कैसे वेरी कर रही है, वेरिएशन है। तो ये क्या कहलाती है, शेयर फोर्स डायग्राम होती है। तो जो हम इससे पता भी चलता है कि कहाँ पे शेयर जो है वो मैक्सिमम है। तो बेंडिंग मोमेंट जो होती है वो एरिया ऑफ शेयर होता है। जो आपकी हमारे पास जो शेयर फोर्स वो इंटेंसिटी ऑफ लोड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लोड। और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जो होती है वो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स होती है, कि जो शेयर फोर्स होती है इसका एरिया क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है। बेंडिंग मोमेंट, अब ये लाइन आ गई। बेंडिंग मोमेंट जो है बाय डेफिनेशन आर टी एम होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, आर का मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर में इसका आएगा। अब ये दो हमारे पास फिगर्स हैं, इस फिगर का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे और इसका भी कैलकुलेट। फर्स्ट हम, ये अपवर्ड है, अगर ये नीचे, ये इधर नीचे बनती तो हम नीचे की तरफ लाइन लगाते बेंडिंग मोमेंट की। अब ये ऊपर है तो ऊपर लगाएंगे। अब बेंडिंग मोमेंट ये 10 है, और जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर देखेंगे तो 4 है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, क्योंकि रेक्टेंगल बन रही है तो रेक्टेंगल का एरिया 40 आ गया, तो 40 ये आगे ट्राई एंगल बनेगी 1 डिग्री में, तो ये 40 न्यूटन मीटर आ गया। इसी तरह ये लिखेंगे तो -10 इंटू डिस्टेंस जो है वो 4 है, तो 40 - 40 करेंगे तो जीरो आ गई। ये बेंडिंग मोमेंट है। तो ये बेंडिंग मोमेंट सारी पॉजिटिव ही है क्योंकि ये नीचे की तरफ आती। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक पॉइंट जो हमने ने बताना है वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैगियर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैगियर क्या होता है कि जब बेंडिंग मूवमेंट जो है वो चेंज चेंज करती है अपनी स्टेट, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है। अब इस केस में जो है बेंडिंग मूवमेंट जो है एक ही स्टेट में है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, तो इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैगियर नहीं है। तो वैसे जब ये अगर नीचे की तरफ जाती आती फिर ऊपर आती तो ये जिस पॉइंट पे जाती है तो ये वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैगियर होता है। लेकिन इस फिगर में जो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैगियर नहीं है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैगियर बेंडिंग मूवमेंट में होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो आज का हमारे पास ये 1 डिग्री जो है वो है,
बेंडिंग